का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं, कोहरा और कभी कभी बर्फबारी भी लेकर आता है। अमीरों के लिए ये मौसम गर्म कपड़ों, रजाइयों और हीटर के साथ आनंद लेने का अवसर होता है। लेकिन गरीबों के लिए ये मौसम एक बड़ी चुनौती बन जाता है। ये कहानी एक गरीब व्यक्ति की है जो ठंड से बेहाल होकर भी अपनी ईमानदारी और अच्छाई को बनाए रखता है। रघु एक गरीब मजदूर था। वो दिन भर मेहनत करके जो कुछ कमाता उससे अपने परिवार का पेट भरता। उसकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे और बूढ़ी माँ थी। उनका घर कच्चा था जिसमें दरवाजे भी सही से बंद नहीं होते थे। ठंड का मौसम आते ही उनकी परेशानियां और अधिक बढ़ गई। रघु के पास ना तो गर्म कपड़े थे और ना ही कोई कंबल। उसकी पत्नी ने एक पुरानी शॉल को कई बार सिलकर काम चलाने लायक बनाया था, लेकिन वो भी पुरानी और फटी हुई थी। बच्चे ठंड से ठिठुरते, लेकिन उनके पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे। रघु हर दिन सोचता कि किसी तरह कुछ पैसे जोड़कर अपने परिवार के लिए गर्म कपड़े खरीद सके, लेकिन रोज़ की कमाई से मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो पाता था। एक दिन ठंड अपने चरम पर थी। रात भर ठंडी हवाएं चलती रही और सुबह ज़मीन पर बर्फ़ की हल्की चादर बिछ गई। रघु सुबह जल्दी काम पर जाने के लिए उठा, लेकिन उसका शरीर ठंड से अकड़ गया था। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब और ठंड बर्दाश्त नहीं होती। अगर आज कुछ ज्यादा कमाई हो जाए तो बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीद ले आऊंगा। रघु उम्मीद लेकर काम की तलाश में निकला। उसे एक सेठ के यहाँ मजदूरी का काम मिल गया। सेठ ने कहा कि अगर वो पूरा दिन लकड़ियों का गट्ठर काटकर सही से जमा दे तो उसे 2 गुनी मजदूरी मिलेगी। ठंड से कांपते हुए भी रघु ने पूरी मेहनत से काम किया। शाम को जब काम पूरा हुआ तो सेठ ने उसकी मेहनत देखकर खुश होकर उसे 2 गुनी मजदूरी दे दी। रघु बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब वो अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीद सकेगा। वो बाजार की ओर बढ़ा और एक दुकान पर गया। वहाँ उसने कुछ ऊनी कपड़े और कंबल खरीदा। पैसे देकर वो खुशी खुशी घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो ठंड से कांप रहा था। बूढ़े व्यक्ति के पास ना तो गर्म कपड़े थे और ना ही कोई कंबल। उसकी हालत देखकर रघु को अपने बच्चों की याद आई। उसने सोचा कि ये बूढ़ा तो अकेला है। अगर उसे मदद ना मिली तो ये ठंड से मर भी सकता है, लेकिन अगर मैं इसे कंबल दे दूं तो मेरे बच्चे ठंड से कैसे बचेंगे। रघु के मन में एक उलझन थी। फिर उसने सोचा, मेरे बच्चे तो किसी तरह इस ठंड को सहन कर लेंगे, लेकिन यह बूढ़ा व्यक्ति शायद न बच पाए। ये सोचकर उसने कंबल बूढ़े व्यक्ति को दे दिया और कहा, बाबा, इसे ओढ़ लीजिए, इससे आपको थोड़ी गर्मी मिलेगी। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने रघु को आशीर्वाद दिया और कहा, हाँ बेटा, तूने आज मेरी जान बचा ली। भगवान तुझे बहुत खुश रखे। रघु भारी मन से घर पहुंचा। वो सोच रहा था कि अब बच्चों को ठंड से कैसे बचाएगा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, क्या लाए? रघु ने सारी बात बताई। पत्नी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। हम किसी तरह ठंड सह लेंगे, लेकिन तुम्हारी इस नेक दिली से किसी की जान बच गई। उसी रात किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। रघु ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही सेठ खड़ा था जिसके यहाँ वो काम करता था।
सेठ ने कहा, अरे रघु, मैंने सुना कि तुमने अपनी मजदूरी से खरीदा कंबल एक गरीब को दे दिया। तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता से मैं बहुत प्रभावित हूँ। यह लो, यह कुछ गर्म कपड़े और कंबल मैं तुम्हारे परिवार के लिए लाया हूँ। रघु और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सेठ को धन्यवाद दिया। दोस्तों, रघु की इस कहानी से हम सबको यही सीख मिलती है कि सच्ची दयालुता और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसी की मदद करने से भले ही हमें कुछ खोना पड़े, लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करता है। ठंड गरीबों के लिए एक कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर समाज के लोग एक दूसरे की मदद करें तो ये कठिनाई भी प्यार और इंसानियत से दूर की जा सकती है।